आज का यह वीडियो चांदीपुरा वायरस के बारे में है। गुजरात के कई जिलों में चांदीपुरा वायरस का कहर फैला हुआ है। राज्य में इस वायरस की वजह से अब तक 32 जानें जा चुकी हैं। वहीं संक्रमण की संख्या यदि हम देखें तो यह संख्या 84 तक पहुंच चुकी है। गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी इसके केसेस देखे जा रहे हैं। यह वायरस मुख्य तौर पर बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जांच के लिए इसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा जाता है। समय से इलाज नहीं मिलने पर इस वायरस से संक्रमित मरीज की मौत भी हो सकती है। इसलिए शुरुआती दौर में ही लक्षण पहचानना और बचाव के उपाय करना बहुत जरूरी है। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है जो रhabdoviridे फैमिली का हिस्सा है। इसी फैमिली के लाइसा वायरस से रेबीज नामक बीमारी होती है। चांदीपुरा वायरस मच्छरों के अलावा कीट पतंगों के माध्यम से भी इंसानों में फैलता है। चांदीपुरा वायरस संक्रमित कीट पतंग या मच्छर की लार ग्रंथि में मौजूद होता है। संक्रमित मच्छर के काटने पर लार में मौजूद वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे भी संक्रमित कर देता है। चांदीपुरा वायरस के संकेत तेज बुखार, बुखार के साथ उल्टी, मानसिक स्थिति या चेतना में परिवर्तन, फोटोफोबिया मतलब रोशनी से समस्या, डायरिया, तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना। यह वायरस इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षण अचानक आते हैं और मरीज की हालत तेजी से बिगड़ती चली जाती है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले और देखभाल ना मिले तो यह बहुत घातक हो जाता है। लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाकर व्यक्ति को गंभीर संक्रमण और मौत के खतरे से बचाया जा सकता है। चांदीपुरा वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। यह खतरनाक वायरस 2 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। चांदीपुरा वायरस से दिमाग के टिश्यू में सूजन हो सकती है। मस्तिष्क के टिश्यू में सूजन आने के बाद संक्रमण और तेजी से बढ़ता है। ऐसे केस में मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के 24 से 48 घंटे के भीतर उसकी जान जा सकती है। चांदीपुरा वायरस से बचना चाहते हैं तो आसपास सफाई रखें। बच्चों को कीट पतंग या मच्छर से बचाने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। पालतू जानवर और पंछियों के पानी को बर्तन को ढककर रखें। कीट पतंगों को घर के अंदर आने से रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे बंद रखें। चांदीपुरा वायरस का सबसे खतरनाक पहलू इसका डेथ रेट है। जब साल 2003 और 4 में यह मध्य भारत में तेजी से फैला था तब इसकी मृत्यु दर 56 से 75% के बीच में थी। इसका मतलब यह हुआ कि चांदीपुरा वायरस से संक्रमित आधे से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इससे छोटे बच्चों की संख्या अधिक थी क्योंकि इनका दिमाग तीव्र सूजन सहन कर पाने में अक्षम होता है। चांदीपुरा वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। मरीज के लक्षणों को देखकर ही इसका इलाज किया जाता है। इसके इन्फेक्शन का जल्द से जल्द पता लगाना और इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसके घातक प्रभाव को कम किया जा सके। सबसे पहले तो यदि किसी शख्स में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखे तो उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाएं क्योंकि इसके लक्षण तेजी से बिगड़ते हैं। इस वायरस के संक्रमण में बुखार तेजी से बढ़ता है। इसका असर मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि अस्पताल पहुंचने से पहले बुखार कम करने की दवा दें। चांदीपुरा वायरस से उल्टी और डायरिया की शिकायत होती है जो कि डिहाइड्रेशन का कारण बनती है। इसके चलते स्थिति गंभीर हो जाती है, इसलिए ORS का घोल देते रहें। जैसा कि हमने आपको बताया, अभी तक चांदीपुरा वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए सावधानी ही इसका एकमात्र बचाव है। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए आपको सिर्फ कुछ सावधानियां बरतनी है और आप इस घातक वायरस को अपने घर से बहुत दूर रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिट बाय सोमेश। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।